एक एक घंटे में अपने आप टूटता धागा। शहडोल जिले के सोहागपुर विकास खंड अंतर्गत एक स्थान है लखबरिया, जिन्हें पांडवकालीन गुफाओं के नाम से जाना जाता है और जिसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी धारणा है यहाँ के लोगों की कि जब महाभारत काल में पांडव जो है अज्ञातवास का समय बिता रहे थे, उस समय यहाँ पर आकर वो रह रहे थे और यहाँ पर उनके द्वारा बनाई गई गुफाएं हैं जहाँ पर पांडव रहते थे। यहाँ पर वो तालाब है जहाँ पांडव जाके स्नान करते थे और इसी दौरान भगवान शिव की एक प्रतिमा है यहाँ पर, और जिसे खुदाई के बाद प्राप्त किया गया था। बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है इस पूरे धरोहर का और खासकर सावन के महीने में यहाँ की महत्ता और ही बढ़ जाती है। आज सावन का आखिरी सोमवार था, ऐसी स्थिति में यहाँ पर भक्तों का हुजूम लगा हुआ था। धार्मिक आस्था का प्रतीक है। आपको बता दें कि नर्मदा के जल से अर्धनारीश्वर शिवलिंग का अभिषेक होता है और मां नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक, वहां से जल को लेकर जब कांवरिये वहां से निकलते हैं तो एक स्थान यह भी है जहां पर वे रुकते हैं और यहाँ पर वे ठहरते हैं और अर्धनारीश्वर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। उज्जैन की तरह यहाँ भी शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी इनका अभिषेक किया था, तब से यह परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। एक खास बात और भी है कि यहाँ पर जहाँ अर्धनारीश्वर की शिवलिंग है उसके सामने नंदी की प्रतिमा है। जाहिर है जहाँ भी शिवलिंग रहता है साथ में नंदी की प्रतिमा, नंदी का जो स्वरूप रहता है वहाँ पर रहता है। यह यहाँ पर लोगों की धारणा है कि उसके कान में जो भी चीज़ बताई जाती है, मनोकामना मांगी जाती है, वह पूर्ण होती है। दुर्लभ शिवलिंग है। आज इस पूरे मामले को हमने ग्राउंड पर जाकर और लोग बारीकियों को समझा, वहाँ के पुजारी से मुलाकात की, वहाँ लोगों के जो हुजूम लगा था, लोग क्यों आते हैं और क्या महत्ता है इस स्थान की, उसको भी बारीकियों से समझा। हम आपको ले चलते हैं सीधे शहडोल जिले के ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर लखबरिया में और आपको रूबरू कराते हैं वहाँ के धरोहर से, वहाँ की जो गुफाएं हैं उनसे। आपको एक बार फिर बता दें कि मेकल पर्वत श्रृंखला से लगा शहडोल जिले का लखबरिया धाम में इस दिनों कावड़ियों की धूम है। अमरकंटक से नर्मदा जल कावड़ में लाकर प्रसिद्ध लखबरिया के शिव मंदिर में चढ़ाने के लिए लोगों की होड़ मची हुई है। लखबरिया धाम की प्रसिद्धि का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी सावन में लोग आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ विराजमान शिवलिंग उज्जैन महाकाल में स्थित महादेव की तरह ही दिखाई देते हैं। लखबरिया में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई भी बिल्कुल महाकाल की तरह ही है। लखबरिया धाम के पुजारी के अनुसार यह शिवलिंग जो है द्वापर युग का है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ 3 और ऐसे प्राचीन शिवलिंग है। 6 भागों में विभाजित है शिवलिंग। और आपको बता दें कि इस शिवलिंग की खास बात यह है कि इस शिवलिंग के 3 भाग दाहिने और ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास है। दूसरी बाईं ओर माता पार्वती, माता काली और माता सरस्वती का वास है। वही शिवलिंग के सामने के हिस्से में भगवान गणेश का वास है। अद्भुत महिमा है महाकाल के इस स्वरूप की। इस मंदिर की खासियत यह भी है कि इस मंदिर के बाहर विराजे नंदी बाबा के कान में भक्त अपनी समस्या सुना मनोकामना की मांग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी बाबा लोगों की मनोकामना मंदिर में विराजे अर्धनारीश्वर भगवान शिव पार्वती तक जा पहुंचती है, जिससे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको बता दें कि यदि आप वहां पर जाना चाहते हैं तो यह जो लखबरिया की गुफाएं हैं, प्राचीन गुफाएं हैं, ये शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर बहुप्रसिद्ध लखबरिया अर्धनारीश्वर शिव मंदिर में है। यहाँ पर सोमवार को जल चढ़ाने वालों का तांता लगा रहता है। इसी भीड़ में सबसे खास बम भोले करते हुए वो कावड़िये होते हैं जो लगभग 80 किलोमीटर दूर नर्मदा उद्गम पवित्र नगरी अमरकंटक से नर्मदा का जल लेकर यहाँ आते हैं। दुर्लभ अर्धनारीश्वर शिवलिंग पर उसे अर्पण करते हैं। लगभग 3 दिन की यात्रा में सावन के महीने में हजारों भक्त पैदल ही अमरकंटक से जल लाकर भगवान शिव का यहाँ अभिषेक करते हैं। लखबरिया प्रतिमा अपने आप में अलग और कुछ खास ही है। यहाँ दूर दूर से लोग पूजा करने आते हैं। बनारस, दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़ से भक्तों का यहाँ रेला लगा रहता है। इस मंदिर की खासियत यह भी है कि इस मंदिर के बाहर विराजे नंदी बाबा अपने आप में अनूठे हैं। शायद यही कारण है कि श्रावण मास पर लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन करने आते हैं।
इस मंदिर में विराजे भगवान शिव की प्रतिमा अद्भुत और अलौकिक है। लखवरिया का प्राचीन मंदिर और गुफाएं दो क्षेत्रों में बटी हुई हैं। आपको बता दें कि एक क्षेत्र में पांडवकालीन गुफाएं हैं और उन्हीं का हिस्सा जो है वो दूसरे स्थान पर है, जहां पर अर्धनारेश्वर जो है, नंदी बाबा और शिवलिंग है। यह पूरा शिवलिंग जो है वो आज से करीब 40 से 50 साल पहले खुदाई में प्राप्त हुआ था। पंडित के पुजारी वे वृद्ध हैं, लगभग 85 साल के रामानुज प्रसाद मिश्रा बताते हैं कि लगभग 40 से 50 साल पहले की बात है। वे मूलतः रीवा के रहने वाले हैं, विंध्य के रीवा अंतर्गत मऊगंज के रहने वाले हैं। पूर्व में सेना में अपनी सेवाएं दी थी उन्होंने और लेह लद्दाख तथा श्रीनगर आदि स्थानों पर भी उन्होंने सेवाएं दी थी। करीब 20 साल की सेवा के बाद वे वहां से निकल आए और उसके बाद पेंशन के भरोसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। तपस्या और तप ने उन्हें रीवा से होते होते वे लखवरिया पहुंचे और यहाँ पर वे एक सी पहाड़ी में, जहाँ पर पांडवकालीन गुफाएं हैं, यहीं पर निवास कर रहे थे, यहीं रह रहे थे। एक दिन अचानक शिव भगवान उनके स्वप्न में आया और उन्होंने कहा कि जहाँ पर तुम सोए हुए, जिन पहाड़ियों में सोए हुए गुफाओं के पास, यहाँ प्राचीन अर्धनारेश्वर शिवलिंग है और इसकी खुदाई की प्रक्रिया शुरू हुई। रामानुज मिश्रा ने यह भी बताया कि जिस समय उन पहाड़ियों को खोदने के लिए वह खुद लग गया, उसे थोड़ी बहुत पेंशन आती थी, उस पेंशन से उसने पहाड़ियों को खोदना शुरू किया तो कुछ लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी। उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। कई समय वो पेशियों तक भी गया, पेशियां भी उसने लड़ी और बाद में इस मामले में वह बरी हो गया। इस पूरे पहाड़ की खुदाई के दौरान शिवलिंग सामने आया, नंदी बाबा सामने आए और वहीं पर उसकी स्थापना पहाड़ियों के बीच में ही की गई। जिस स्थान को आप देख रहे हैं वर्तमान में, यह पहाड़ियों का वो हिस्सा है, पांडवकालीन गुफाओं का वह हिस्सा है जो दबा हुआ था और खुदाई के दौरान यह सामने आया। आपको एक बार फिर बता दें कि यहाँ हर सोमवार कांवड़ियों का तांता लगता है। अमरकंटक से लाकर यहाँ भगवान शिव का जल अभिषेक किया जाता है। यह भी किंवदंती है कि महाभारत के समय में कौरवों ने द्रुत क्रीड़ा के दौरान पांडवों को हराने के बाद 13 वर्षों का वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास पर भेजा गया था। पांडवों ने वनवास पूरा कर अज्ञातवास के लिए शहडोल जिले के सोहागपुर जनपद अंतर्गत लखवरिया गांव को चुना था। जनश्रुति और इतिहासकारों के मुताबिक अज्ञातवास के दौरान पांडवों का शहडोल जिले में विचरण रहा। इस दौरान वे तप के घने जंगलों के बीच अर्जुला पहाड़ में पहुंचे। वहां रहते एक ऐसी गुफा बनाई जिसमें 1 लाख कच्छ थे। इसके बाद उसका नाम लखवरिया पड़ गया। लखवरिया जो नाम पड़ा है वो इसीलिए पड़ा था, यहाँ 1 लाख गुफाएं थी, यह भी बताया जाता है। और यह जो पूरा क्षेत्र है मैकल पर्वत श्रृंखला की तराई में स्थित है। यहाँ स्थित तालाब में आज भी ऐसी कई प्रतिमाएं समय समय पर निकलती हैं जो ये बताती हैं कि पांडवकालीन समय में यहाँ उनकी गतिविधियां रही होंगी। लखवरिया की गुफाओं का रहस्य जानने के लिए लोग आज भी दूर दराज से शहडोल के इस स्थान पर आते रहते हैं। आपको बता दें, ये गुफाएं जो हैं आप देख रहे हैं, 1 लाख गुफाएं थी। धीरे धीरे गुफाएं जो है अंदर ही अंदर एक दूसरे से सटी हुई थी और यह भी माना जाता है कि जलाभिषेक के लिए पांडव जो हैं और यहाँ से गुफाओं से होते हुए जाते थे और इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी से वो पानी लेकर आते थे और उससे जलाभिषेक किया करते थे। पंडित जी, आपका आना सबसे पहले यहाँ कब हुआ? अब सन तो भैया हमको याद नहीं, क्योंकि 80-90 वर्ष का हो गया। जी जी। लेकिन हमको 40 वर्ष हो गए। 40 वर्ष से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और मैं यहाँ जब आया था वो पीछे तरफ गुफा, वहाँ तपस्या किया था जी। तो भोले बाबा हमको सपना दिए। मैं इनकी खुदाई करवाया, मेरी रिपोर्ट भी हुई कि हारा खोद रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हम भूतपूर्व सैनिक हैं, हम किसी से दवा नहीं, क्यों हम झूठ काम करेंगे तो डरेंगे। सच्चाई थी सबके सामने हम प्रकट किया कि भाई हाँ मैं खुदाई किया हूँ, ये भोले बाबा यहाँ प्रकट हुए, यहाँ आप लोग सब कोई दर्शन करो, कोई यदि हमसे गलती है तो हमको सजा दिलाओ। क्या सपना क्या आया था, क्या चीजें, शुरुआत कैसी हुई? शुरुआत ऐसे हुई, मैं वो गुफा में था। भोले बाबा हमको 3 दिन लगातार सपना दिए। जी जी जी। कि आप यहाँ पर खुदाई करवाए, मैं स्वयं यहाँ विराजमान हूँ और मैं सभी जनता का भला करूँगा। अच्छा, फिर आपने यहाँ पहाड़ियों की खुदाई शुरू कर दी? खुदाई करवाया। तो अंदर जो मुख्य प्रतिमा है, मतलब जो शिवलिंग है मुख्य, अर्धनारेश्वरी, अर्धनारेश्वरी क्यों कहा जाता है? अर्धनारेश्वरी कहा जाता है कि इस पश्चिम दिशा में वो गणेश जी टूट गए। गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस तरफ,
अग्नि पुराण में इनका प्रमाण मिला है। और उस तरफ जो है महाकाली महालक्ष्मी विराजमान है। अच्छा, इस शिवलिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि 6 भागों में बटा हुआ है। अब वही कह रहा हूँ ना, 6 भागों में वो क्या नहीं, एक गंगा जी हैं, कई तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश, उस तरफ महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती। अच्छा, जी। तो फिर आपने शिवलिंग जब खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला, फिर आगे क्या हुआ? फिर मंदिर की- हमारी रिपोर्ट हुई कि हाड़ा खोद रहे हैं। अच्छा, कैसी गया वहाँ, हम सब सही बताया कि हम भूतपूर्व सैनिक हैं, हम बेईमानी नहीं करते, ना झूठ बोलूँगा चाहे हमारा गला कट जाए। जी जी जी। तो कलेक्टर साहब हमको कुछ नहीं बोले थी कि जाइए। लगभग कितने साल पुरानी बात होगी? 40 साल के लगभग। 40 साल के आसपास की पुरानी बात है। जी। फिर ये मंदिर का स्वरूप धीरे धीरे ऐसे कुछ अपनी पेंशन, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, कुछ पेंशन पेंशन से। लगाया, कुछ गांव वाले भक्त लोग से सहायता दिए हमको। अपने बस का इतना कहाँ पैसा था, 1.5-2 लाख लग गया था। अच्छा अच्छा। कि गांव वाले सब भक्त लोग मदद किए सब। हमारे साथ गांव के एक बुजुर्ग हैं सीताराम चौधरी जी, हम उनसे भी बात करेंगे और करीब से उन बातों को जानना चाहेंगे जिसको लेकर लखवरिया का अपने आप में एक अलग महत्व है। अब उस जमाने में हमारे दादा पुरखा बताते थे कि यहीं सब राहत रहीन है, पांडवों भी, और आगे मंदिर है वहाँ भी पांडवों वहाँ रहीन है। अच्छा, वहाँ भी है, वहाँ भी गुफा है। अच्छा। यहाँ तो ये जब माता जी और भोलेनाथ निकले हैं तब ये ज्यादा प्रसिद्ध है, पुरानी मंदिर आगे है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये मंदिर में जो शिवलिंग है, इसके अलावा और क्या है? माता जी की मूर्ति माता जी की मूर्ति बगल में है, सामने। इसके बारे में भी ये बताया जाता है कि वो माता जी जो हमेशा खुश रहती हैं, हंसती रहती हैं। नहीं, हाँ, क्या है उनका इतिहास? हाँ, माता जी तो हुई जब इन निकले तब उन्हों प्रसिद्ध भये हैं। अच्छा। नहीं, पहले उन बाहर रहीन है, फिर मंदिर बना तो वो अंदर हो गए। देखिए, आपकी उम्र लगभग कितनी रही होगी उस समय? देखिए, मोर 65 साल की उम्र। नहीं, उस समय जब ये मंदिर बन रहा था तब कितनी उम्र रही होगी आपकी जब ये मंदिर शिवलिंग निकला? अब वो है 35-36 साल के रहे होंगे। अच्छा, हाँ, आपके सामने की बात है ये? अब ये हमारे सामने की बात है। वो हम बहुत क्या क्या हुआ था? पुराने यहाँ सब ऐसे मैदान रहा, फिर बाबा जी आए हैं तब से अपना भय थे, ये मंदिर खानाए हैं, तो फिर ये इतना सब लोगों ने, गांव वाले ने मिलके खाना? हाँ, नहीं, बाबा जी खुद मजदूर लगा खानाए हैं। अच्छा, अपने अकेले खानाए हैं। अच्छा, जो खोदा गया तो फिर वहाँ शिवलिंग निकला? फिर शिवलिंग गिरेगा, फिर वो प्राण प्रतिष्ठा कराइन, तो फिर पूजा पाठ, ये फिर धीरे धीरे ये मंदिर बना। तो आते ही यहाँ कहाँ से आए आप लोग? जी, हम लोग धनपुरी से आए। कितने किलो दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 7-8 किलोमीटर होगा धनपुरी। हाँ। तो कब से आ रहे हैं? कितने साल हो गए आप? हम लोग काफी साल हो गए रहते, 40 साल हो गए धनपुरी में रहते, तब से हम जान रहे हैं यहाँ की महिमा। अच्छा, ये जो गुफाएं हैं इनके बारे में आपने क्या सुना है? क्या है? यही सुना है कि पांडव लोग यहीं पे अपना गुजारे थे करके, जो उनको वनवास मिला था 12 वर्ष का, कहते यहीं पे रहते थे। नीचे उनके पैरों के निशान भी है ना यहाँ पीछे मंदिर के। और इस गुफा से इलाहाबाद भी जाती रही ये माता जी जो नीचे कहते गंगा जी भी जाती वहाँ से हैं। जल लाती रही और भोले बाबा को जल चढ़ाती रही, उनका अभिषेक करती रही, ऐसा सुने हैं हम आप लोग। लोग आती हैं यहाँ पर कीर्तन वीर्तन करती जी हैं? जी जी। कितना समय बिताती हैं यहाँ पर? ये अभी तो हम लोग आए 12 बजे से, अभी वहाँ बैठे थे, वहाँ पे थे हम, वहाँ बैठे थे वो वाले दूसरे वाले मंदिर? वो वाले यहाँ पे मंदिर जो में थे, शंकर जी का मंदिर, वहाँ अपना कीर्तन किए, फिर यहाँ आधा घंटा पौन घंटा बैठते हैं यहाँ, ज्यादा अपना तो नहीं। कीर्तन करती हैं? हाँ। हो गया जितना टाइम मिला उतना दे दिए भोले बाबा को टाइम, है ना, कोई टाइम ऐसा नहीं कोई है टाइम कि की वो फिक्स नहीं है, समय हो समय कि हम इतने बजे से इतना इतने टाइम बजे है। तक रहते हैं। 1 घंटे 2 घंटे दर्शन करके कभी चले जाते हैं। जैसे इच्छा नवमी में आते हैं, यहाँ पे पिकनिक होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। इच्छा नवमी में आसपास के। पिकनिक मनाते यहाँ पे हैं ज्यादा ना? आते हैं, इच्छा नवमी ये में यहाँ सावन ज्यादा में मानते आते हैं। हैं जब तो जरूर 4 भजन गाते हैं।